प्यारे विद्यार्थियों, जय श्री राम। अनिवार्य हिंदी के साथ साथ साहित्यिक हिंदी का भी हम अध्ययन कर रहे थे, जिसका तृतीय प्रकरण रहीम का प्रथम भाग हम पढ़ा चुके हैं। इसी संबंध में दूसरे भाग को पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटत रहत भुजंग। रहीमदास जी कहते हैं कि यदि किसी मनुष्य का स्वभाव श्रेष्ठ प्रवृत्ति का है, का करी सकत कुसंग, तो कुसंगति बुरी बैठक उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दृष्टांत देते हुए उन्होंने कहा है, चंदन विष व्यापत नहीं लपटत रहत भुजंग, कि चंदन के पेड़ को कभी जहर नहीं चढ़ता, जबकि उस पर हजारों सर्प आश्रय लिए हुए लपटे या लिपटे रहते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि किसी मनुष्य का स्वभाव अच्छा है, तो चाहे वो कितनी ही बुरी संगति में बैठे, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे है, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होए। रहीमदास जी कहते हैं कि जो दशा दीपक की होती है, वही कुल यानी परिवार में कपूत यानी दुष्ट पुत्र की दशा के समान होती है। बारे उजियारो करे, बारे यानी जलने पर दीपक उजाला करता है, बढ़े अंधेरो होए, और जैसे ही वो बढ़ता है अंधेरा हो जाता है। सलेस अलंकार के माध्यम से उसने समझाना चाहा है, बारे यानी जलना या बचपन, और बढ़े यानी बुझना या बड़ा होना। तो जैसे जैसे दीपक बुझता है, अंधेरा हो जाता है, पुत्र बढ़ता है, तो बचपन में उसके जो कार्य हैं वो सामने आने लगते हैं और परिवार वालों को दुख उठाना पड़ता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, सोए यानी वही, कि जो दीपक की गति होती है, दशा होती है, वही परिवार में कुपुत्र की, बुरे पुत्र की होती है। बारे उजियारो करे, कि जैसे दीपक जलने पर तो उजाला करता है, वैसे ही बड़े होने पर बचपन में पुत्र के जन्म पर खुशियां मनाई जाती है। बढ़े अंधेरो होए, और जैसे ही पुत्र बढ़ता है तो उसके बुरे कार्यों के कारण दुख उठाना पड़ता है, और दीपक बुझ जाता है तो अंधेरा हो जाता है। अगला है, रहीमन ओछे नरन सो बैर भलो ना प्रीत, काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत। रहीमदास जी कहते हैं कि जो ओछे नर होते हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, छोटी सोच के जो लोग होते हैं, उनसे ना तो अत्यधिक दुश्मनी रखनी चाहिए, ना ही प्रेम करना चाहिए। काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत, उदाहरण दिया है कि स्वान अर्थात कुत्ता, उसके काटने से या फिर चाटने से, दोनों ही स्थितियों में, दोनों ही प्रकार से विपरीत यानी बुरा होता है, उल्टा होता है। इसलिए हमें ना तो किसी से ज़्यादा प्रेम करना चाहिए, ना ही ज़्यादा बैर अथवा दुश्मनी रखनी चाहिए। अगला है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पर जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि यदि किसी से हमारा प्रेम है और यदि उसमें कुछ खामी नज़र आ रही है, तो उसे एकदम से छिटका करके नहीं तोड़ना चाहिए। टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए, कि यदि एक बार वो टूट जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, वो दोबारा नहीं मिलता है। इसलिए हमें सोच समझ करके दुनिया से व्यवहार करना चाहिए। अगला है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून,
पानी गए न उबरे मोती मानस चून। रहीमदास जी कहते हैं कि हमें पानी का महत्व समझना चाहिए, क्योंकि बिना पानी के सब संसार सूना होता है, कुछ कार्य नहीं हो सकता। पानी गए न उबरे, उसने उदाहरण दिया है कि पानी एक बार समाप्त हो जाता है तो मोती मानुस और चून, मोती के संदर्भ में उसने बताया है सलेस अलंकार इसमें कि मोती की चमक नष्ट हो जाती है, मनुष्य की इज्जत खत्म हो जाती है, और चून यानी आटा, चूना, उसमें यदि जल नहीं हो तो उसका महत्व समाप्त हो जाता है। इसलिए हमें सोच समझ करके निर्णय लेना चाहिए, पानी के महत्व को समझना चाहिए। एक और है, प्रीतम छवि नैनन बसी पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी पथिक आप फिर जाए। रहीमदास जी कहते हैं प्रीतम छवि नैनन बसी पर छवि कहाँ समाए, कि यदि किसी के नेत्रों में अपने प्रियतम की सुंदरता, उसकी छवि, उसका दृश्य बसा हुआ है, पर छवि कहाँ समाए, तो उसमें कोई दूसरा आ ही नहीं सकता। भरी सराय रहीम लखी, रहीमदास जी कहते हैं कि भरी हुई सराय, सराय कहते हैं धर्मशाला, कि चाहे सराय अथवा धर्मशाला अच्छी तरीके से भरी हुई हो, लाखों लोग उसमें हो और व्यक्ति उसे देखता हो, पथिक आप फिर जाए, तो फिर व्यक्ति उसमें आता है और चला जाता है, उसे कोई महत्व नहीं देता। यानी जिसका परमात्मा से प्रेम हो जाता है उसे दूसरा कोई अच्छा नहीं लगता। अब संसार में चाहे लोग आएँ और जाएं, उसका तो ध्यान परमात्मा में ही लगा रहता है। ठीक है।